सिर भारी होता रहता है। तो जीवन रूप में हम सब समान हैं, हम सब एक समान एक ही वस्तु को समझ सकते हैं। जैसे बड़े माँ को समझते हैं ऐसे ही बच्चे ही समझते हैं। जब माँ को समझ सकते हैं तो विज्ञान को क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं इस धरती को समझ सकते, क्यों नहीं ईश्वर को समझ सकते। तो आइए छोटे बच्चों के द्वारा बड़ी बात नहीं सही बात को सुनते हैं। तो अक्षांश बेटा जी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अक्षांश कुमार साहू है। मैं कक्षा सप्तम में पढ़ता हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर कुरुद का छात्र हूँ। चेतना विकास मूल्य शिक्षा शिविर में हमने सीखा कि सभी मनुष्य एक हैं व प्राकृतिक होने के नियम है। ठोस ठोस को पहचानता है क्योंकि वह उनके संबंधों को पहचानते हैं। द्रव द्रव के संबंधों को पहचानता है। वह विरल की ओर आकर्षित होता है क्योंकि वह उसके संबंधों को पहचानता है। सुखी होने के नियम है भाषा। पहला भाषा दो प्रकार की होती है। पहला सम्मानजनक भाषा, दूसरा अपमानजनक भाषा। सम्मानजनक भाषा का वह रूप है जो लोग सम्मान देने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे किसी को जी लगाकर बात करना। अपमानजनक भाषा वह होती है जिसका उपयोग निम्न कोटि के लोग इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे तुम का उपयोग करना। सभी मानवों का एक ही लक्ष्य होता है, जो है सुख की प्राप्ति करना। जीना और जिंदा रहने में अर्थ है। जीना यानी कि किसी उद्देश्य से जीवित रहना, वह जिंदा रहने का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य की सिर्फ शरीर जिंदा रहना। यदि कोई व्यक्ति जीवित होता है तब उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ जिंदा होता है उसे अपनी जीवन से कई सारी शिकायतें होती है, जैसे मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है आदि। मैं और शरीर इन दोनों ये अलग अलग चीजें होती है। मैं यानी किसी जीवन के 5 रूप होते हैं। भाषा,